ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और उत्तर प्रदेश की अयोध्या नगरी में 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। इस दीपोत्सव में अयोध्या के सरयू तट के किनारे राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य है। अयोध्या का दीपोत्सव एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगा। इसके लिए रात दिन मेहनत कर पूरे अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। इस दीपोत्सव की खास बात यह है कि इस साल 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार ये मनाया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर अयोध्या के संत महंत और अयोध्या वाले काफी उत्साहित हैं, जिसको लेकर अयोध्या को सजाया गया है। तो अयोध्या को भव्य और दिव्य तरीके से सजाया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास काटकर जब अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या को जिस तरीके से सजाया संवारा गया था और पहली बार दीपावली का त्यौहार जब मनाया गया, ठीक उसी प्रकार से इस बार भी अयोध्या को सजाया संवारा गया है। सुबह 9 बजे अयोध्या स्थित साकेत महाविद्यालय से झांकियां निकली और ये झांकियां अयोध्या में तमाम प्रमुख सड़क, चौराहे और मार्गों से होते हुए रामकथा पार्क की तरफ बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। भव्य और दिव्य दीपोत्सव को देखने के लिए अयोध्या में लोग जो हैं वो अलग अलग कोनों से पहुंच रहे हैं। शाम को एक बड़ा वृहद कार्यक्रम होना है, जिसमें लाइट और लेज़र शो तो होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो 28 लाख दीप हैं उन्हें प्रज्वलित किया जाएगा और साथ ही साथ जो जानकारी सामने आई है उसके तहत इन तमाम दीपों को प्रज्वलित करने के पश्चात आतिशबाजी होगी और ड्रोन शो भी जो है वो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे। ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और त्रेता की रामायण, त्रेता के युग में जब भगवान श्री राम ने अपना पैर यहाँ रखा होगा और यहाँ अयोध्या में जो दृश्य रहे होंगे वो दृश्य इन्होंने उतारने का जिम्मा लिया था और वही तस्वीरें हम देख रहे हैं। आज आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जिस तरीके से भगवान राम जी की जन्मभूमि पर माँ श्री अयोध्या जी की धरती, पावन धरती पर जो उल्लास, जो उमंग, जो उत्साह जन जन में दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जब भगवान राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका पर विजय प्राप्त करके आए होंगे, वही त्रेता युग का सतरथ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। आज हम धन्य हैं कि हम लोगों के जीवन काल में भगवान राम जी अपने घर में विराजमान हुए। धन्य है कि उनके विराजमान होने के बाद का पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि और संस्थाओं के माध्यम से यहाँ संपन्न हो रहा है और हमें लगता है कि नए नए कई कीर्तिमान हम बनाने का काम करेंगे। अद्भुत, अलौकिक, भव्य, दिव्यता के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। कई देशों से कलाकार यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पर 85% आबादी भी दूसरे धर्म को मानती है, वो भी आज रामलीला का मंचन करेंगे। कंबोडिया हो, मलेशिया हो। यही तो राम जी की कृपा है, भगवान राम जी का यही तो प्रभाव है, यही दिखाई पड़ रहा है। आप देखिएगा किस तरीके से आज आप विभिन्न देशों की रामलीला का मंचन देखेंगे। 1100 हमारे साथ ठाकुर जयवीर सिंह थे, पर्यटन मंत्री, जो पूरी भव्यता से ये बात बता रहे थे कि कैसे यहाँ भगवान श्री राम की रामलीला, भगवान श्री राम से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए अलग अलग चित्र, अलग अलग दृश्य देखने को मिल रहे हैं और कैसे यहाँ ढोल, नगाड़े, ताशे बजते हुए भगवान श्री राम की अलग अलग लीलाओं का वर्णन करते हुए यहाँ हर कोई नजर आ रहा है। ये पूरी जो ये दृश्य है, ये ऐसा ही कुछ रहा होगा जब भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकली होगी अयोध्या नगरी से और लोगों ने इसी तरह अपने घरों पर, छतों पर बैठकर ये नजारा, ये विहंगम दृश्य अपनी आंखों में कैद किया होगा, जिसके साक्षी आज हम हो रहे हैं। और इंडिया न्यूज पर जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी हम इस एक एक रंग से रूबरू कराएंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। और अब आपको सीधा अयोध्या लिए चलते हैं, जहां से मेरे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राजीव आपको अयोध्या के हर रंग दिखाएंगे। किस तरीके से अयोध्या की तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं, ये राजीव अब आपको बताएंगे। राजीव, ओवर टू यू।
चंदन, बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर के लिए, क्योंकि मैं इस वक्त अयोध्या में कई ऐसी जगहों पर जाने की सोच सकता था जहां पर जाकर इस प्रसारण को और जीवंत दिखाया जा सकता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जीवंत जगह है वो मेरे ठीक पीछे, हालांकि मुझे पीठ नहीं दिखानी चाहिए, ये राम मंदिर का गेट है जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इस राम मंदिर के गेट को बहुत भव्यता के साथ चंदन यहाँ पर सजाया गया है। मैं तस्वीरें आप दिखा रहा हूँ, एक साल में तीसरी बार आने का सौभाग्य मुझे यहाँ हासिल हुआ है। पहले प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के समय मैं यहाँ पर रहा था, उसके बाद होली के समय पर जब चुनाव का माहौल था तब भी पहली होली यहाँ पर देखी, और अब जब समय है कि पहली दीपावली है, यानी राम आ चुके हैं, राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, रामलला यहाँ पर हैं, और अब दीपावली कैसी है, लोग किस तरीके से इस दीपावली के जोश में यहाँ डूबे हुए हैं, उत्साह है, उल्लास है। हम कंपेयर कर सकते हैं त्रेता से और आज की। आज शायद वो भावनाएं तौली जा सके कि उसके बराबर हैं या नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि आज के दौर में भी जोश राम के नाम को लेकर, उत्साह राम के नाम को लेकर वही है। ये फूलों से यहाँ पर सजाया गया है जो आप देख पा रहे हैं, और इसमें करीब 50 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल पूरे के पूरे राम परिसर को सजाने में, मंदिर के परिसर को लगाया गया है। और इसमें विदेश के भी फूल हैं, तो करीब आप उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे अयोध्या में अलग अलग जगहों पर फूलों से सजावट में करीब 150 क्विंटल फूलों के इस्तेमाल किए जाने की बात है। क्या कुछ यहाँ पर है वो भी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक सामने आप जो देख पा रहे होंगे, तमाम वो एक तस्वीरें ऐसा राजीव हम सेल्फी तक पॉइंट दिखा रहे हैं। बनाया गया है राजीव,